चलिए आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स भाई रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज नंबर सिस्टम पार्ट 4 में आपको हम बताने वाले हैं विभाज्यता का नियम। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ से सवाल हर पेपर में, कोई भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या वनडे का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का, हर परीक्षाओं में ये सवाल यहाँ से बनता है। तो विभाज्यता का जो नियम चलता है वो दो से चलता है, बट उससे पहले कुछ जानकारी हम आपको देना चाहते हैं। जैसे आपके सवाल में 0/1 लिखा है, 0/1, या आपके सवाल में लिखा 1/0। तो 0/1 का मतलब होता है कि सवाल में इसका मान 0 हो जाएगा जब, यानी 0 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान सदैव 0 आता है। लेकिन जब हम लोग 1 को 0 से भाग करेंगे तो उसका मान जो है वो अनंत आता है, उसका मान अनंत आता है। बट कभी कभी ये पूछा जाता है कि अगर ये 0 होगा तो 0 होगा क्यों। ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अपने पास में एक नंबर लिखा है 15। 15 को हम लोग 3 से भाग कर रहे हैं तो 3×5=15 होता है। 3×5=15 होता है। अगर दोबारा आपसे बोला जाए कि नहीं, हमको हमारा 15 वापस कर दीजिए, तो 15 लाने के लिए होता ये है कि 3 का गुणा 5 में कर देंगे तो 3×5=15, ये दोबारा रिटर्न होकर आ जाएगा। या जैसे अपने पास में एक सवाल फिर से ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लिखा है 20, और 20 को हम अगर 4 से भाग करें तो आएगा 5। अगर कोई आपसे कहे कि नहीं, हमको हमारा 20 दे दीजिए, तो 4 का गुणा 5 में करा देंगे, 20 आ जाएगा, हो जाएगा। या अगर आप 0 को 4 से भाग कर रहे हैं तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 0। लेकिन अगर आपसे कोई 0 मांग ले कि 0 हमको चाहिए, तो क्या करेंगे, 4 का गुणा 0 में करा देंगे तो हमारा मान 0 निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर बात की जाए 1/0 अनंत क्यों होता है, 1/0 अनंत क्यों होता है, जैसे मान लीजिए हम लोग सवाल में 4/0 करें, 4/0 करें, और ये आपको पता है कि अगर संख्या को 0 से भाग करेंगे तो अनंत आएगा। होता क्यों है, रीजन इसका क्या है, क्योंकि ऐसी दुनिया में कोई संख्या नहीं बनी है कि जिसका 0 से गुणा कराने पर 4 वापस मिल जाए। यानी कोई ऐसा नंबर नहीं बना है कि जिसका 0 से गुणा कराया जाए और 0 में गुणा कराने पर 4 लाया जाए। यानी 0 के साथ गुणा करने पर संख्या नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो इसीलिए इसको अनंत कहते हैं। जैसे आपको पता है कि जो चीज संभव नहीं है वही क्या होती है, अनंत होती है। तो हम उम्मीद करते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि 0/1 0 क्यों होता है, या 1/0 अनंत क्यों होता है, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, यानी बता भी सकते हैं अगर कोई पूछेगा तो। चलिए अब हम लोग विभाज्यता का नियम चालू करते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से क्या होता है। बट कभी कभी परीक्षाओं में एक सवाल बन जाता है, एक सवाल ये बनता है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो सिर्फ अपने आप से विभाज्य होती है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि सवाल बनता है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबको तो काटती है बट वह खुद अपने आप को किसी से कटने नहीं देती है। तो ऐसी संख्याएं अगर आपसे पूछी जाए तो इस मैथमेटिक्स में एक इकलौती ऐसी संख्या एक है जो सबको तो काटती है बट अपने आप को कभी कटने नहीं देती है। तो सवाल अगर बना ऐसी कौन सी संख्या है जो अपने आप से विभाज्य होती है, तो आपका आंसर होगा 1। क्या होगा, 1। हम आपको 1 के बारे में बता रहे थे कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो सिर्फ अपने आप से विभाज्य होगी, तो वह नंबर आपका 1 होगा। एक ऐसी संख्या है जो खुद तो सभी को काटती है बट वह किसी से कटती नहीं है। तो अगर कभी भी पेपर में सवाल बनता है वह कौन सी ऐसी संख्या है जो अपने आप से विभाज्य होगी, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वह 1 हो जाएगा। 1 अपने आप से ही कटती है, अदरवाइज वह किसी से कटती नहीं है। 2 से विभाज्यता का नियम हम आपको बता रहे थे। 2 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि कोई ऐसी संख्या जिसके अंत में, यदि कोई ऐसी संख्या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 मिल जाए तो ऐसी संख्या आपकी 2 से विभाज्य होती है। फिर से सुनने की कोशिश करिएगा। 2 से विभाज्यता का नियम यह है कि यदि कोई ऐसी संख्या जो 0, 2, 4, 6 तथा 8 ये संख्या मिले लेकिन अंत में मिले, तो ऐसी संख्याएं जो है वो 2 से विभाज्य होती हैं।
जैसे अगर एग्जाम्पल की बात की जाए आपके सामने, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 12,672 क्या 2 से कटेगा, तो आप बिल्कुल कहेंगे हाँ 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है, 2 लिखा है। जैसे आपसे बात की जाए 68,584 की, क्या ये 2 से कटेगा, तो आप कहेंगे हाँ 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या लिखा है, 4 लिखा है। उम्मीद करते हैं कि 2 का नियम जो हमने बताया वो आपको समझ में आया होगा। अगला नियम आपको हम 3 के बारे में बताने चल रहे हैं। 3 का नियम आपका कहता है, 3 आपको बोर्ड पे 3 लिखा भी दिख रहा होगा। 3 का नियम ये कहता है, यदि कोई ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों का जोड़, यानी यदि कोई ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों का जोड़ अगर 3 के पहाड़े में आ जाए, तो इस प्रकार की संख्याएं जो होती हैं वो 3 से विभाज्य होती हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 216 क्या 3 से कटेगा, तो आप इसको 3 से काट रहे हैं, तो आप जोड़ेंगे तो 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 3 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे 72,528 की बात की जाए, ये चेक करना है कि क्या ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आपको पता 8 5 13, 13 और 2 15, 15 और 2 17, 17 और 7 24, यानी 24 आया, तो 24 3 से विभाज्य हो रहा है। तो अगर इस तरीके से कोई भी नंबर आपको मिलते हैं, तो ये पूरे के पूरे नंबर जो है आपके 3 से विभाज्य होंगे। एक बार फिर से रिपीट करते हैं 3 का। 3 से कटने का नियम ये है कि यदि कोई ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों का जोड़, यदि कोई ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों का जोड़ 3 के पहाड़े में आ जाए, तो वह नंबर 3 से विभाज्य होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर पर, यानी 4 के पास। 4 का नियम ये कहता है, यदि कोई ऐसी संख्या जिसके अंतिम के 2 अंक, मतलब यदि कोई ऐसी संख्या जिसके आखिर के 2 अंक 4 से विभाज्य हो, तो पूरी की पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होती हैं। जैसे आपसे कहा जाए 52,724, 52,724 क्या 4 से विभाज्य होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 24 है। 4 से कटने का नियम, यानी 24 को काटेंगे तो 4 से आपका 24 कट जाएगा, 4 6 24 कट गया, इसलिए 4 से कटेगा। जैसे कहा जाए 86,528 लिखा है, क्या 86,528 के आखिर के अंक जो 28 है वो 4 से कटेंगे? तो 4 से आपके नंबर ये कट रहे हैं, इसलिए पूरा नंबर जो है आपका 4 से विभाज्य हो जाएगा। 4 से, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, 4 से कटने का नियम हमने ये बताया, यदि कोई ऐसा नंबर जिसके अंत के 2 अंक 4 से कट रहे हैं, तो पूरा का पूरा नंबर जो है वो 4 से विभाजित होगा। आइए हम लोग बात करते हैं 5 की। 5 की बात करेंगे। हमारी आवाज को आप लोग अगर नोट्स बना रहे हैं, तो नोट्स बना रहे होंगे, तो जो हम बोल रहे हैं वही बोलते बोलते आप अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिएगा, यानी उसको लिख लीजिएगा, वही आपका नियम है। 5 से विभाज्यता का नियम है। 5 से बात की जाए कि अगर 5 से कोई नंबर काटना है, तो 5 से कटने का नियम ये है कि यदि कोई संख्या हो और उसके आखिर में, यानी अंत में, यदि कोई संख्या हो उसके अंत में आपको 0 मिल जाए या 5 मिल जाए, तो ऐसी संख्याएं जो आपकी हैं वो 5 से विभाज्य होती हैं। यानी ऐसी संख्याएं जो आपकी हैं वो 5 से विभाज्य होंगी। जैसे आपके पास में लिख दिया जाए, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, लिख दिया जाए 1550। जैसे 1550 है तो लास्ट में 0 लिखा है, तो इसलिए 5 से कट जाएगा। जैसे 1785 लिखा है, लास्ट में 5 लिखा है, तो यह भी 5 से विभाज्य हो जाएगा। यानी 5 का नियम यह है, यदि किसी संख्या के अंत में या तो 0 मिल जाए या तो 5 मिल जाए, तो इस प्रकार की संख्याएं जो है वो आपकी 5 से विभाज्य होंगी। आइए चलते हैं 6 के पास। 6 का नियम कहता है, यदि कोई ऐसी संख्या जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, यानी यदि कोई ऐसा नंबर हो जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो, तो इस प्रकार की संख्याएं जो हैं वो आपकी 6 से विभाज्य होती हैं। जैसे बात की जाए, आपसे कहा जाए
जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल ये लिख दिया गया, 8612 712। इसको चेक करना है कि ये 6 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो लास्ट में 2 लिखा है, तो इसका मतलब यह नंबर जो आपका है वह 2 से तो विभाज्य होगा। लेकिन अगर हम 3 का नियम लगाने चलते हैं तो 3 का नियम आपका ये कहता है कि सभी अंकों का जोड़ 8 6 14 1 15 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 2 और 1 3 ये कट जाएगा। तो इस तरीके से जो नंबर बनेंगे वो आपके पूरे के पूरे नंबर जो है वो 6 से विभाज्य हो जाएंगे।